अच्छा जी, तो पिछली वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दो हिस्सों में तोड़ दें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है आपको। तो चलें आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने आ जाना है ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए और आपने यहाँ से सिलेक्ट किया जिस भी कंट्री से आपने ट्रैवल करना है। जैसे मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट से ट्रैवल करना है और मैं इस वक्त अप्लाई कर रहा हूँ इटली के लिए। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इटली। वैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि जर्मनी होता है, आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी। तो मैं इस वक्त अप्लाई कर रहा हूँ इटली का। जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और टेक मी टू द वेबसाइट करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस कंट्री के स्पेसिफिक डोमेन पे। तो आप आ गए, अब इस वक्त आप इटली की वेबसाइट पर हैं। बाकी सब चीज़ें मैंने ओपन करके रखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने ये ओपन किया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर रहेगा, कैसे एप्लीकेशन आपने स्टार्ट करनी है। ये रहा वीज़ा का फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वीज़ा का फॉर्म बहुत इजी है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपने सर नेम, फैमिली नेम जो भी आपका, जैसे जो लास्ट नेम होता है आपका, ठीक है, आपने वो लिखना है। सरनेम एट बर्थ, मतलब अगर कोई पुराना नाम है तो। बाकी ये फर्स्ट नेम जो है वो आपका नाम होगा, वो यहाँ आप लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखें, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी, अगर आपकी कोई अलग नेशनैलिटी है, मतलब जब आप पैदा हुए थे तो आप किसी और कंट्री में थे, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान या इंडिया में थे और आपके पास अब कोई और सी नेशनैलिटी है, फॉर एग्जांपल इंडिया, यूके की है, यूएस की है या कहीं और की, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, ये राइट वाला कॉलम आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए, एम्बेसी के लिए। सही है। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिविल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बच्चा, बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, जो भी आपका NIC नंबर है या फिर जो भी ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई और सा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या कोई और सा पासपोर्ट है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जैसे आप ID भी अपनी अटैच कर रहे हैं और पासपोर्ट भी अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, नहीं तो 1। ठीक है, डेट ऑफ इशू, वैलिड टिल और इशूड बाय कंट्री, ये तो इजी होता है, इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वही नाम यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसमें नाम उल्टा लिखा जाता है, मतलब जैसे मेरा नाम है अंश कासिम तो मैं पहले यहाँ कासिम लिखूंगा और यहाँ अंश लिखूंगा, तो इस तरीके से चलती है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, फैमिली, अगर कोई आपका रहता है EU एरिया में तो ये उसके लिए है, अगर आपका कोई नहीं रहता तो आप छोड़ देंगे इसको खाली। ठीक है, रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, करंट नेशनलिटी, मतलब अगर आप, जैसे मैं इस वक्त हूँ UAE में, बट मेरा जो परमानेंट रेजिडेंस है वो पाकिस्तान का है, तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा वो। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आपके एम्प्लॉयर का जो भी ईमेल एड्रेस है या टेलीफोन नंबर वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इन केस ऑफ स्टूडेंट तो आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मेंशन करेंगे यहाँ पे। पर्पस ऑफ द जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आप टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। बेसिकली आप प्रिंट कर लें और उसके बाद फिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना अगर आपके पास एक्रोबैट रीडर वगैरह है तो भी फिल कर सकते हैं। सही। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्पस ऑफ स्टे, इसमें आप क्लियरली लिखें कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं और वहाँ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई जगहों को, नई जगहें घूमना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली इसमें मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे ये है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट, अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, आप कौन सी स्टेट में एंटर करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी इटली सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इटली। सही है। नंबर ऑफ
एंट्रीज रिक्वेस्टेड, कितनी रिक्वेस्ट मतलब एंट्रीज चाहिए आपको, एक दफ़ा एंटर करना है वहाँ पे, आपको मल्टीपल टाइम्स जाना है, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन करेंगे। सही है। ये टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल और टेंटेटिव डेट ऑफ डिपार्चर है इसमें, तो आपका जो भी इरादा हो जब भी ट्रैवल करने का, तो आप यहाँ पे आराम से डिफाइन करें। उसके बाद ये आपके बायोमेट्रिक चाहिए होते हैं, जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक रूम में भेजेंगे वो वीएफएस के अंदर ही, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, तो ये आप छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है। हाँ। उसके बाद सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ देंगे, वरना यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर ही, अगर किसी ने इनवाइट किया आपको। ठीक है, बट ये आपके लिए नहीं है तो लीव इट। बाकी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इज कवर्ड। तो आपके पास जो जो अवेलेबल है, जैसे आपके पास कैश है या फिर क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड अकोमोडेशन है, आपने पहले से कराई हुई है किसी भी तरीके से booking.com से या किसी भी तरीके से एयरबीएनबी, तो यहाँ पे आप चेक कर देंगे उसको। मोड्स ऑफ कैश जो है, आप कैसे लेके जा रहे हैं, कैश लेके जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ डिफाइन करनी होगी। ये एक छोटा सा वो है, मतलब जिसे बोलते हैं अंडरटेकिंग है, तो ये आप पढ़ लें सही से, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और यहाँ प्लेस और डेट लिखा जाएगा। सही है। छोटा सा फॉर्म है, ये आप फिल कर लें। उसके बाद ये है उसकी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ये देख लें आप, इसमें ऑलमोस्ट कोई 13 पॉइंट्स हैं, मतलब 13 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अभी दिखाया आपको, उसके बाद है वन पासपोर्ट साइज कलर फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, तो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ दी हुई है। तो इस तरीके की या खैर आप किसी भी अगर फ़ोटो स्टूडियो जाते हैं आप, तो वो आपको बता देगा कि यूरोप, अगर आप उनको बताएंगे कि आपको यूरोप ट्रैवल करना है, उसके वीज़ा के लिए चाहिए, तो वो उनको पता होता है उसके डायमेंशंस वगैरह, तो वो आपको बना के दे देगा। सही। उसके बाद आ, ये रहा आपका, ये पासपोर्ट की डिटेल्स हैं कि पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए, उस पर वीज़ा जो है वो तकरीबन 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए अगर आपके पास कहीं का है। कॉपी ऑफ यूए रेजिडेंस 90 डेज़ का वैलिड होना चाहिए अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, वरना आप जहाँ भी जिस भी कंट्री से कर रहे हैं वो एटलीस्ट 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए। प्रीवियस शेंजन वीज़ा या यूके वीज़ा की अगर आपके पास कॉपी है तो वो होना चाहिए। एनओसी कंपनी का होना चाहिए, तो उस पर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन, स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डेट एंड ऑल, तो आपकी मंथली सैलरी कितनी है, और जो तो एड्रेस होगा, मतलब जिसको मुखातिब करेंगे कंपनी वाले, वो इटली, एम्बेसी ऑफ इटली करेंगे। जैसे इटली के लिए अगर अप्लाई करें, तो अगर किसी और कंट्री के लिए तो वो उससे एड्रेस होगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको कंपनी से मिलेगा। ट्रेड लाइसेंस, ये भी आपको कंपनी से मिलेगा। उसके बाद है वेरीफाइबल एविडेंस ऑफ सफिशेंट मीन्स ड्यूरिंग योर रेजिडेंस, मतलब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जो है अपना जो एक्सपेंस है वो बेयर कर सकते हैं, तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट लग जाती है। इसमें लिखा हुआ है 3 मंथ्स, तो आप 3 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दें या फिर पे स्लिप्स अटैच कर दें उसके साथ। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, तो इंश्योरेंस आप करवाएं। इनका ये मिनिमम होता है कि 30,000 जो यूरोज़ हैं वो उतने तक का कवर हो आपके पास, तो ये आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंश्योरेंस मार्केट वगैरह से, तो ये इजीली मिल जाती है। ये इसके कॉस्ट होता है अराउंड 100-200 दरम होता है यहाँ पे, तो बाकी आप जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है आजकल, तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। और उसके बाद कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। होटल बुकिंग के लिए अभी चलते हैं आगे। बाकी ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है। ये माइनर का पॉइंट है, अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए आप अपने गार्डियंस में उसके आप
अपनी उसके साथ वो अटैच करेंगे पासपोर्ट की, या जो भी आईडी आप है आपके पास है, अब वो अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपना, सबसे पहले साइन इन करेंगे यहाँ पे, अगर आईडी नहीं है तो आईडी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो भी सेंटर आपके करीब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे अर्लीस्ट जो स्लॉट मिल रहा है वो 5 दिसंबर का मिल रहा है। मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ इसको, तो यहाँ मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर जो है वो मेरी कुछ डिटेल्स होंगी। सही है, तो वो डिटेल्स मैं एंटर करके जैसी सेव करूँगा तो मुझे एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीएफएस की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए मिनिमम फ़ीस रिक्वायर्ड होती है, जो कि है अराउंड 127 से 130 दिरहम्स, मुझे अभी सही से याद नहीं है, तो ऑलमोस्ट 130 दिरहम है। तो वो आप सेव करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है आपका। वीज़ा की फ़ीस आपको वहाँ जाके पे करनी होती है, वीज़ा की फ़ीस है अराउंड 450 दिरहम, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से होटल की बुकिंग कराएं। फॉर एग्जांपल मैं इटली जा रहा हूँ तो मैं यहाँ इटली सर्च करूँगा, चेक इन चेक आउट फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं अगले साल जाता हूँ 15 से 31। यहाँ फ़िल्टर में आके आप सबसे पहले फ्री कैंसिलेशन पे चेक मार्क कर दें, ताकि आपके पैसे ना लगे। खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो आपको पैसे ना पे करने पड़े, आप यहाँ से आराम से फ्री कैंसिलेशन कर सकें। तो जो भी आपको फीजेबल लगे यहाँ से आप होटल बुक करें। उसके बाद आप दुबई से अगर ट्रैवल कर रहे हैं इटली, तो आप अगर रोम उतर रहे हैं या मिलान उतर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिलान उतर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जाके फ़्लाइट सर्च कर लेता हूँ 15 और 31। ठीक है, ये सारी फ़्लाइट्स आ गई, सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास। सबसे जो सस्ती फ़्लाइट है वो मुझे, और आई थिंक एयर अरेबिया की पड़ रही है, और ये एयर एयर फ्रांस है जो मुझे तकरीबन 1800 की पड़ रही है। तो यहाँ से आप फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं, यहाँ से फ़्लाइट बुक करें आप, आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगा। यहाँ से होटल बुक करें, आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगा। वो दोनों पीडीएफ को प्रिंट करें, इस फॉर्म को प्रिंट करें, इस चेकलिस्ट को प्रिंट करें, अपनी फ़ोटो अटैच करें उसके साथ, और उस उन सारी चीज़ों को एक एनवलप में डालें और जाके जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो वहाँ जाके आप सबमिट करा दें। तो ये इजी सा प्रोसीजर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें।